हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मज़े में पढ़ो चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मरीन का एक पार्ट, ऑयली वाटर सेपरेटर। मैं दावा करता हूँ कि आपको ये आखिरी तक ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आया तो सच में डिसलाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये क्या है। ये एक ऑयली वाटर सेपरेटर है, बेसिकली शिप में लगा रहता है। ये क्या करता है, जो बिल्ज पंप से ऑयल मिक्स्ड वाटर निकलता है ना, उसको वो समंदर में डालता है। ठीक है, समंदर में सही पीपीएम, मतलब वो 15 पीपीएम होता है, सही पीपीएम में करके डालता है पानी में, ताकि वाटर पॉल्यूट ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 2 स्टेज है इसमें, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज। ठीक है, ये 2 स्टेज में होता है। अब देखते हैं ये दोनों स्टेज में कैसे काम करता है। तो पहले क्या करेंगे, सारे प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लीन सी वाटर जो है वो यहाँ पे बिल्ज पंप लगा हुआ है, उसके थ्रू बीपी लिख रहा हूँ मैं, उसके थ्रू क्लीन सी वाटर इसमें भरा जाता है और उसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई एयर बचा कुचा न रहे और ये मदद मिलती है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या होता है, ग्रेविटी से होता है, जबकि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कोएलेसिंग फिल्टर से। ठीक है, और ये जो है मेन पार्ट क्या है, बिल्ज पंप ऑयली वाटर देता है। फिर ये सब प्रोसेस, पहला प्रोसेस एयर निकालने का हो जाने के बाद बिल्ज पंप ऑयली वाटर देता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज टैंक में प्यूरिफाई होने के लिए। यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वाटर नीचे और ऑयल ऊपर जाता है। ठीक है, ये सब ऑयल है। ठीक है, ये रेड रेड दिख रहा होगा आपको, ये सब ऑयल है और वाटर नीचे नीचे चला जाता है। ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से। ठीक है और ऊपर से जो है ऑयल एक सर्टेन लिमिट जमा हो जाने के बाद ड्रेन ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ये जो है ना, ये वेल यहाँ से ड्रेन होता है, यहाँ टैंक लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ड्रेन हो जाता है ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लिमिट के बाद। तो अब क्या होता है, सारा ऑयल ग्रेविटी की वजह से नहीं आ पाता है। ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाता है, वो नीचे ऑयल के साथ कुछ मिक्स होके आ जाता है। ठीक है, अब जो नीचे आ जाता है ये सब बैफल प्लेट लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब को बोलते हैं बैफल प्लेट। ये जब जितना देख रहे हैं आप, उसमें आके चिपक जाता है। ठीक है, जब चिपक जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, बबल्स के थ्रू ऊपर जाता है ऐसे। वो जो चिपका हुआ है वो क्या करता है, फिर यहाँ पे मिक्स होके फिर यहाँ से जमा होने के बाद ड्रेन होता है। ठीक है, ये बैफल प्लेट में जमा होने के बाद ऐसे होता है। अब क्या है, फर्स्ट स्टेज टैंक के ऊपर एक कैपेसिटेंस प्रोब लगा हुआ है। ये जो प्रोब देख रहे हैं ना, ये जो प्रोब है, ये कैपेसिटेंस प्रोब है। ये इसका काम मैं बता रहा हूँ, कैपेसिटेंस प्रोब। ठीक है, इसको वो क्या करता है, वो ऑयल क्वांटिटी को सेंस करता है और कितना कलेक्शन स्पेस में, और सोलेनॉइड मतलब सेंस करता है कि कलेक्शन स्पेस में कितना है और कब देना है, और सोलेनॉइड को वेल को कंट्रोल के लिए एनर्जाइज करता है कंट्रोल स्विच के द्वारा। ठीक है, इसका काम यही है। अब ये कैपेसिटेंस प्रोब का काम हो गया। अब सब होने के बाद अब वाटर जो है पहले से सेकंड स्टेज कोएलेसर में जाता है, सेंट्रल पाइप के होते हुए। ये है सेंट्रल पाइप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होने के बाद सेकंड स्टेज के कोएलेशन में ये में जाता है। अब भैया बात क्या है, कोएलेसर में अब 2 चैम्बर फिर होता है। ये पहला चैम्बर कोएलेसर में, ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, मतलब 2 चैम्बर। ठीक है, अब क्या होता है, चलो ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ वाटर आएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। लेफ्ट में जो चैम्बर होता है वो बचा कुचा ऑयल को जो है वो निकाल देता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में, जो कि कोएलेसेंस होता है लार्ज ड्रॉप होने के लिए। ठीक है, और राइट जो चैम्बर है वो क्या करता है, सॉलिड हटाता है और थोड़ा ऑयल हटाता है। ये जो चैम्बर है ना, ये राइट साइड वाला, एक मिनट, ये क्या करता है, सॉलिड और थोड़ा बहुत ऑयल हटाता है। और लेफ्ट साइड क्या होता है, ये जो चैम्बर होता है लेफ्ट साइड, वो बचा कुचा ऑयल को निकाल देता है और स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में, जो कि कोएलेसेंस होता है, वो लार्ज ड्रॉप होने के लिए उसको सेपरेट करता है। ठीक है, अब 2 चैम्बर के ऊपर में एक ऑयल कलेक्टिंग स्पेस लगा हुआ है। अब भैया ये जो कलेक्ट हुआ यहाँ पे ऑयल कलेक्टिंग स्पेस बना हुआ है। ठीक है,
वो क्या होता है, वहाँ से सारा ऑयल जाके जमा हो जाता है। यहाँ से फाइनल डिस्चार्ज होता है 15 ppm के बिलो होना चाहिए। यहाँ से फिर फाइनल डिस्चार्ज होने के लिए 15 ppm के बिलो होना चाहिए, वरना वो डिस्चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकेंड स्टेज के बाद डिस्चार्ज ppm 15 ppm से ज़्यादा अगर है, ठीक है, तो वहाँ मॉनिटर लगा हुआ है, सेंस कर लेता है और ऑडियो और विजुअल अलार्म इंजन रूम में क्या होता है, बजने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि एक यहाँ से जब सेंस करता है कि हाँ ppm 15 ppm से ज़्यादा है, इधर तो C है, तो यहाँ से एक बिल्ज टैंक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये जो है बिल्ज टैंक में भर जाता है जब 15 ppm से ज़्यादा हुआ। अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो इधर C से निकल जाता है इधर, ठीक है। तो यही है। तो इसमें ये सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद होता है मॉनिटर सिग्नल भेजने के लिए बिल्ज टैंक को खोलता है और बंद करता है। 15 ppm से ज़्यादा हो जाए तो बिल्ज होल्डिंग टैंक में जमा हो जाता है। ये तो मैं बताया अभी, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड वाल्व दोनों डिस्चार्जेस में लगा होता है। स्प्रिंग लोडेड वाल्व, ठीक है, दोनों डिस्चार्ज के लिए स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगा रहता है, वो डिस्चार्ज में मदद करता है। रिलीफ वाल्व भी लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ रहता है रिलीफ वाल्व दोनों का, ठीक है, दोनों का रिलीफ वाल्व एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, ठीक है। ऊपर में रिलीफ वाल्व लगा रहता है, मतलब जबकि प्रेशर ओवर हो जाए तो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब यूजुअली प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इसके अंदर का 2 बार होता है, ठीक है, 2 बार प्रेशर में ऑपरेट होता है। जब 2 बार से प्रेशर 2.5 बार हो गया ना, तो वो रिलीफ वाल्व वहाँ काम करता है कि वहाँ पे रिलीफ प्रेशर रिलीज़ कर देता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ये था ऑयली वाटर सेपरेटर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। भैया मैं कोशिश किया हूँ पूरा बेसिक से बताने का, ठीक है।